न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चौबार विश्वस्त फर्नीचर शोरूम फर्नीचर वर्ल्ड, श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ स्थित एक निजी नर्सिंग होम पर गंभीर आरोप लगे हैं। रेलपार के बाबू तालाब निवासी मोहम्मद अमीनुल्लाह ने बताया कि उनकी भतीजी ने दूसरे नर्सिंग होम में बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे भगत सिंह मोड़ के इस नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया। पिछले 7 दिन से बच्चा भर्ती है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। परिवार को आशंका है कि नवजात की मौत हो चुकी है, मगर अस्पताल केवल बिल बढ़ाने के लिए 100 को वेंटिलेटर पर रखे हुए है। अब तक 2.5 लाख रुपए से अधिक का बिल बन चुका है। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीज को ठगने का आरोप लगाया। बच्चे को मार दिया सर, बच्चों को मार दिया। 4 दिन से रखे हुआ था, बोलिए बॉडी दम कड़ा हो रहा। একটা মেয়ে আমার ভাইজি ও ভর্তি হয়েছে বুঝলেন, ওর ডেলিভারি বাচ্চা সিজারও হয়েছে বাচ্চাটা, কিন্তু হওয়ার পর বলছে বাচ্চাটা তোমার নর্মাল নয়, না বাচ্চার শ্বাসের প্রবলেম। ওইখানে কত বলতো হলেও ওরা পিয়ার নার্সিংহোম বললে তুমি একটা ইমিডিয়েট এটা নিয়ে তুমি মিডওয়েস্ট নার্সিংহোম চলে যাও, ঠিক আছে, ওইখানে ব্যবস্থা আছে। যে এখানে আনলাম তখন কিছু পয়সা নিয়েছে, জমা নিয়ে 60,000 কত স্টার নিয়েছে, 40,000 প্রথম নিয়েছে, তার আবার 20,000, আবার 1,60,000 এ বলে বলছে শ্বাসের প্রবলেম, তার বলছে তার বলছে কিডনি প্রবলেম, এটা কিডনি নয়। হ্যাঁ, তার আজ কদিন থেকে রাখা 1 সপ্তাহ হয়ে গেল বুঝলে, তখন বলছে শ্বাস চলছে, কখন বলছে না এখন ডেথ হয়ে গেছে। এই নিয়ে আমরা আমাদের লোক সব চলে এসছে বাড়িতে যে মাটি খবর দেবো, আমরা মাটিতে আসবো, কিন্তু এরা বারবার বলছে কখন শ্বাস চলছে, কখন বারবার নিয়ে ইয়ার কনফিউজন রেখেছে বুঝলেন। মানুষকে পয়সা বার করবার জন্য এরা এতদিন থেকে রেখেছে বুঝলেন, 1 সপ্তাহ থেকে। এই মিডওয়েস্ট নার্সিংহোমটাকে শুধু দেখবার জন্য আমাদের মা বোন ছেলেরা আসবে কি করে? যদি এইভাবে চলে, ডাক্তার যদি চায় যে আমি এখান থেকে ব্যবসা করব, 2 নম্বর ব্যবসা করব, তো এটা পেশেন্টটা কী করে চলবে বলুন? এইভাবে মারা পেশেন্টটাকে বলছে আমরা পেশেন্টটা ভালো আছে, আপনার নিজের দায়িত্ব নিয়ে যান। 3-4 দিন থেকে বাচ্চাটা ভালো নেই, আমরা কন্ডিশনে দেখে বুঝতে পারছি, কিন্তু এরা রেখেছে শুধু পয়সাটা বাড়াবার জন্যে। ডাক্তারও এটাতে পুরো ইনভলভ আছে। ডাক্তার যদি চায় তো ওই বাচ্চাটাকে কেন রিস্ক নিয়েছে? हावड़ा में पूल कार दुर्घटना में 3 छात्रों की दुखद मौत के बाद भी आसनसोल के जीटी रोड पर स्कूली बच्चों को ले जाने वाली वाहन पूल कार टोटो की सुरक्षा पर प्रशासन की लापरवाही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। स्थानीय निवासियों ने कुल्टी जीटी रोड के पास स्थित एक निजी स्कूल के बाहर एक ऐसी ही खतरनाक स्थिति को देखा, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर उन्हें ले जाया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीटी रोड पर बच्चों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों की 2 अलग-अलग तरह की असुरक्षित तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ पूल कारें क्षमता से कहीं अधिक छात्र छात्राओं से खचाखच भरी हुई थी, जो किसी भी आपात स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को सीधे खतरे में डालता है। दूसरी तरफ टोटो ई रिक्शा में भी बच्चों को बिठाकर तेज रफ्तार जीटी रोड पर बेरोक टोक ले जाया जा रहा था। टोटो जैसे हल्के वाहन तेज ट्रैफिक वाली जीटी रोड पर बच्चों के लिए अत्यंत असुरक्षित माने जाते हैं। हावड़ा हादसे में जान गंवाने वाले मासूम की घटना अभी ताजा है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इन पुल कारों के पास क्या बच्चों को ढोने के लिए जरूरी परमिट और सुरक्षा संबंधी दस्तावेज, फिटनेस सर्टिफिकेट है भी या नहीं। जिस तरह से खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उससे प्रशासन की ढिलाई स्पष्ट दिखाई देती है। कल हावड़ा में हुए भयावह हादसे में 3 मासूम छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवहन सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसके बावजूद आसनसोल के कुल्टी में यह दृश्य असंवेदनशीलता और कार्रवाई में कमी को दर्शाता है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत इस निजी स्कूल के बच्चों को ढोने वाली सभी वाहनों की जांच करे, उनके कागजात सत्यापित करे और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे दृश्य पर प्रशासन को जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की जरूरत है। গাড়ির কন্ডিশনের ব্যাপারে বলা মুশকিল, আমি নিজে ফিজিক্যালি আসি, ফিজিক্যালি নিয়ে যাই। আচ্ছা, তো আপনি কি জানতে চাইছেন? নট ক্লিয়ার, কেননা গাড়ির কন্ডিশন
কি করে বলবো, এটা স্কুল বেটার। আচ্ছা দেখুন, আপনার পেছনে এইভাবে যে টোটোতে নিয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের, এরকম গাদা টোটো রয়েছে, হ্যাঁ টোটো তো আছে, টোটোদের পারমিশন নেই, ওভার ক্রাউডেড, টোটোদের পারমিশন নেই জিটি রোডে তারা এইভাবে গাড়ি নিয়ে যাবে? টোটো পারমিশন নেই না, তা সত্ত্বেও এরা জিটি রোডে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে, এই ব্যাপারে কি বলবেন? এ ব্যাপারে বলছি, আপনি যেটা বললেন যে যদি পারমিশন নেই তাহলে নিয়ে যাওয়া উচিত না। আচ্ছা, তারপর আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে, এই যে পুলকারে একেবারে ছাত্রছাত্রীদের একেবারে ঠুসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটা কি ঠিক? এটা যে কোনো সময় যে কোনো ফ্যাটলি ইনসিডেন্ট ঘটতেই পারে, দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। ওভার ক্রাউডেড, ইট ইজ ওভার ক্রাউডেড, তো যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল সিচুয়েশান আসতেই পারে। আপনি স্কুলের অভিভাবক, আপনার নামটা বলুন। আমার নাম সুমিত কুমার মুখার্জি। ধন্যবাদ। বিষয়টা হলো, ঘটনাটা আমরা নিউজ চ্যানেলে দেখেছি, দুর্ভাগ্যজনক। সবার আগে যে গার্জেন আছে এবং পুলকারের যারা গাড়িগুলো চালায় বা মালিক, তাদেরকে একটা সিস্টেম করা উচিত এবং গার্জেনদেরও এটা গ্রাহ্য করা উচিত যে একটা গাড়িতে, আমরাও দেখেছি আমাদের ওখান থেকেও সব আসে এবং এই গাড়িগুলোই ভরসা ছাত্রছাত্রীদের স্কুল নিয়ে যাওয়ার জন্য। এদের সচেতনতা দরকার। এত বাচ্চাদের লোড, তারপরে এরা কম্পিটিশান, রাস্তা বেশিরভাগ জায়গায় খারাপ আছে, এরা কম্পিটিশানের মাধ্যমে নিয়ে যায় বাচ্চা যারা আছে ছাত্রছাত্রী, তাদের জীবন নিয়ে সংশয় অভিভাবকদের এবং পুলকার মালিক বা যে গাড়িগুলো চালায় যারা, তাদের অবশ্যই একটু সচেতন হওয়া উচিত যাতে আগামী দিনে না ঘটে। এবং পুলিশ প্রশাসন সহ যাবতীয় প্রশাসন যারা এগুলো দেখাশোনা করে, বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশদের ডিপার্টমেন্ট থাকে এই গাড়িগুলো দেখার, ট্রাফিক পুলিশদের প্রত্যেকের গাড়ি চেকিং করে যেন বেশি ছাত্রছাত্রী না নিতে পারে এবং একটা রুল সিস্টেম করা যে এর বেশি ছাত্রছাত্রী নেওয়া যাবে না এবং এই স্পিডের বেশি এই গাড়িগুলো চালানো যাবে না। দরকার হলে একটু ছেলে মেয়েদেরকে আগে বার করুক গার্জেন, কিন্তু এরা এত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায় এবং রাস্তা খারাপ, প্লাস আপনার এদের এত বেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা থাকে যে আমরা দেখে আশঙ্কা করি যে এই গাড়িটাও কিছু হতে পারে। বিপজ্জনক, বিকল্প চিন্তা ভাবনা করা উচিত, কারণ যারা গাড়ি চালায় তাদের তো চারজন মিলে পোষাবেও না। তবে ব্যাপারটা যাই হোক, আলটিমেটলি যেখানে ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার প্রশ্ন, সেখানে এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং এটা ঠিক নয়। গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে হাওড়াতে, সেখানে একটা পুলকার দুর্ঘটনার কবলে আসে এবং সেখানে 3 জন ছাত্র মারা যায়। এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, বারবার যখন ঘটনা ঘটে তখন খবরে, নিউজ পেপারে দেখা যায়, খবরও দেখা যায়, কিন্তু এর কোনো পার্মানেন্ট কোনো ব্যবস্থা কখনো কোনো না স্কুল কর্তৃপক্ষ করে বা কোনো সরকার করে বা স্থানীয় প্রশাসন করে। কিন্তু এটা অবশ্যই হওয়া উচিত, যেভাবে ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই পুলকারের যে পদ্ধতিতে শেষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটা বরাবরই বিপজ্জনক, আজও বিপজ্জনক। এটা নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা কোথাও কখনো হয় না, তবে হওয়া উচিত। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম বুদ্ধদেব দত্ত। विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
दफ्तर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए क्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। सेल आईएसपी के नए आधुनिकीकरण को लेकर आज आदिवासी स्टूडेंट एंड यूथ फोरम के बैनर तले हजार आदिवासियों ने जोरदार रैली निकाली। रैलीकारियों की मुख्य मांग है कि 2006 के आधुनिकीकरण में जिन आदिवासी और गैर आदिवासी परिवारों ने अपनी जमीन दी थी, उनमें से आदिवासियों को नौकरी से लगभग पूरी तरह वंचित रखा गया था। अब फिर आधुनिकीकरण होने जा रहा है, इसलिए इस बार जमीन देने वाले सभी आदिवासी परिवार के योग्य सदस्यों को मुआवजे के साथ साथ नौकरी भी दी जाए। आदिवासियों का कहना है कि आईएसपी के आसपास 29 आदिवासी गांव हैं और आधुनिकीकरण के लिए जरूरी लगभग 50% जमीन इन्हीं गांवों के लोगों ने दी है, फिर भी नौकरियों में उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए आज पूरी एकजुटता के साथ रैली निकाली गई। आज के হচ্ছে গিয়ে 2006 সালে এখানে যখন মানে মডার্নাইজেশন হয় সেই সময় আমাদের জমি যায়, সেখানে কিন্তু মানে যারা নন আদিবাসী তাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যারা আদিবাসী তাদের একজনকেও মানে তার মধ্যে যতজন দিয়েছে তার মধ্যে একজনকেও চাকরি দেওয়া হয়নি। তো যেহেতু আমরা ভারতবর্ষে বাস করি, ঠিক আছে, ভারতবর্ষে বাস করি, এখানে ইকুয়ালিটি একটা আছে সংবিধানে। এমনি আপনাদের কতজন জমি গেছে, কতজনের জমি গেছে? ওই মোটামুটি ধরে নিন 30 থেকে 40 জন এখন পাননি ফ্যামিলি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মৌসুমী বাসী। আজকে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছি আদিবাসী স্টুডেন্ট ইয়ুথ ফোরামের পক্ষ থেকে। এখানে যে কামিং মডার্নাইজেশন হচ্ছে আপনারা জানেন, আগে ফার্স্ট ফেজে হয়েছিল 2006 হয়েছিল মডার্নাইজেশন। সেই সময় আদিবাসীদের এখানে জমি যায়, 50% আদিবাসীদের জমি যায়, 50% নন আদিবাসীদের জমি যায়। বোথ সাইডে ওরা মানে কম্পেনসেশন যেটা ক্ষতিপূরণ টাকা পায়। এই দুর্ভাগ্যের বিষয় আদিবাসীদের চাকরি হয়নি, কিন্তু নন আদিবাসীদের চাকরি হয়েছে। একদম ডে লাইটে এটা আমাদেরকে ঠকানো হয়েছে সামনে। কি করে এরকম হতে পারে? এই ভেদাভেদটা কিসের জন্য? এই ভেদাভেদটা হলো কেন? আদিবাসীদের বাদ করা হলো কেন? এই একটা ডিমান্ড আছে আজকে। লোটে ল্যান্ড রোজাদের কোনো চাকরি হয়নি, কিন্তু অন্যান্য নন আদিবাসীদের যারা জমিদাতা ছিলেন তাদের কিন্তু চাকরি হয়েছে। এখানে দু রকম ব্যাপার আসছে, এখানে একটা বোঝার চেষ্টা করুন। 2006 যে মডার্নাইজেশন হয়েছিল, আদিবাসী নন আদিবাসী বোথ সাইডেই জমি দেয়, দুপক্ষই কিন্তু টাকাও পায়, কিন্তু চাকরিটা কেবল নন আদিবাসীরা পেয়েছে, আদিবাসীরা পায়। এছাড়া আপনাদের কি দাবি আছে? আর দাবি আছে যে কামিং যে মডার্নাইজেশন হচ্ছে, এখানে লোকাল স্থানীয় আদিবাসীদের মডার্নাইজেশনের যে বেনিফিট, মডার্নাইজেশনের যে কাজ, আপনার লোডিং আনলোডিং আইটিআই যেগুলো মানে যোগ্যতার ভিত্তিতে এদিকে এখানে চাকরি মানে টেম্পোরারি পার্মানেন্ট টেম্পোরারি হোক যেটাই হোক, কিন্তু এখানে দিতে হবে। পরবর্তীকালে গভর্নমেন্ট রুলে যে রিক্রুটমেন্টটা হবে, সেই রিক্রুটমেন্টে রিটিনে যদি পাস করে আমাদের এখানে ইন্টারভিউ সময় রিল্যাক্সেশন দিতে হবে। এই দাবি আছে। এই দাবি নিয়ে আমরা আজকে ডিএসসির কাছে যাব এবং এলাকায় পলিউশন জানেন আমাদের এই বাড়ির সামনাসামনি 5 কিলোমিটারের মধ্যে এত বালি, এত আবর্জনা। आसनसोल के समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने कल्ला स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर राजनीति में फिर से सक्रिय होने की घोषणा की। कृष्णा प्रसाद ने बताया कि आगामी 29 नवंबर को आसनसोल के गिरजामोड़ इलाके में एक विशाल ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिल्पांचल के हजारों लोग उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य सहित प्रदेश और जिले के कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति रहेगी।
कृष्णा प्रसाद ने कहा कि वह हमेशा से भाजपा के साथ थे और कुछ परिस्थितियों के कारण ही पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को बंगाल और इस जिले तक लाने के उद्देश्य से फिर से सक्रिय होने की बात कही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब वह राजनीतिक छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। भागवत कथा और सामूहिक विवाह राजनीतिक सक्रियता के साथ ही उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों की भी घोषणा की। जितने भी भाजपा के सैनिक, कार्यकर्ता और तमाम वो नेतागण, तमाम जो संघर्ष करते हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार कि आप लोग 26 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं लगातार 50 साल से, जो समय आ चुका है कि हम लोग सभी मिल करके, हमारी जनता जनार्दन एकदम तैयार बैठा हुआ कि भाजपा को लाने के लिए। और भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल बहुत जरूरत है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा नक्शे कदम पे है, ऐसा नक्शा बना हुआ है जो पश्चिम बंगाल को जरूरत है भारत में आगामी प्रगति के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हर साल, प्रत्येक साल जिस तरह से तांडव हो रहा, टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता नेतागण है, जो भी हैं, सभी जिस तरह से टॉर्चरिंग कर रहे हैं, अब जरूरी है आने वाला 2026 में भाजपा सरकार आने वाले दिन में सक्रिय रूप से 29 तारीख को भाजपा में सक्रिय रूप से हजारों कार्यकर्ता, हजारों चाहने वाले एक साथ में भाजपा में योगदान देंगे। राजनीतिक देखिए जरूरत ऐसा है कि सारे काम करने के लिए, सबको साथ में लेकर चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। अब सब काम समाज सेवक होकर नहीं कर सकते, सबको लेकर के काम करना पड़ता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ता है। और मैं देखिए सब धर्म को मानता हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ। हिंदू सर्वोपरि धर्म है, हमेशा बोलता हूँ, सनातन धर्म की जय बोलता हूँ, अब भारत माता की जय बोलता हूँ, लेकिन सबको मानता हूँ, सर्वोपरि धर्म है। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, सक्रिय रूप से, मजबूती से और समाज में काम कर सकेंगे और लोगों के लिए काम कर पाएंगे। और लोगों के यहाँ बहुत काम है, रास्ता घाट की अवस्था खराब है, इलेक्ट्रिक की अवस्था, रोजगार नहीं है, हर क्षेत्र में देखिए रो रहे हैं लोग। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, 7 विधानसभा में चले जाइए, जो हाल है, 7 विधानसभा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल रात आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड प्रभारी मोहम्मद अशरफुल के नेतृत्व में यह चेकिंग कल रात 8 बजे से रात 1 बजे तक की गई। इस दौरान मशीन के सहारे वाहन चालकों का टेस्ट किया गया ताकि यह पता चल सके कि कितने लोग नशे में गाड़ी चला रहे थे। अभियान के दौरान एक बड़ी गाड़ी हेवी व्हीकल के चालक को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ न्यामतपुर का फाड़ी पुलिस कार्रवाई की गई। ट्रैफिक गार्ड प्रभारी मोहम्मद अशरफुल ने बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। চেকিং ট্যাঙ্ক এন্ড ড্রাইভ চলছে 2 সপ্তাহ থেকে চলছে। এটা অ্যাকচুয়াল অ্যাক্সিডেন্ট বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, এই জন্য আমাদের 2 সপ্তাহব্যাপী আমাদের এই কন্টিনিউ একটা ট্যাঙ্ক এন্ড চেকিং চলছে সন্ধ্যে 8টা থেকে নিয়ে রাত্রি 1টা অবধি। আমাদের বড় গাড়ির ট্যাঙ্ক এন্ড যারা মানে মদ খেয়ে যারা গাড়ি চালায় তাদের এই মেশিন দিয়ে ওরা আমরা চেক করে তাদেরকে কেস দিচ্ছি। আজকে কতজনকে আজকে আমরা এখন পর্যন্ত একজনকে আমরা দিতে পেরেছি, যেটাকে বড় গাড়ি আছে সেটাকে আমরা ট্যাঙ্ক এন্ড করে আমরা কন্যাপুর আইসিআরতে হ্যান্ড ওভার করতে চলবে, কন্টিনিউ চলবে এটা, ঠিক আছে। আপনার নাম স্যার? আমি তো ওসি আসানসোল ট্রাফিক গার্ড বলছি। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। Open sunroof. प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में सेंट्रल डिप्टी लेबर कमिश्नर सी साहू ने 4 नए श्रम कोड पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बेज कोड लागू होने पर अब 100% कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अनिवार्य, बेसिक वेतन कुल सैलरी का कम से कम 50% होगा। समय पर वेतन न मिलने पर कोई भी कर्मचारी चाहे सैलरी कितनी भी हो शिकायत कर सकता है। पुरानी शिकायत की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल की गई है। महिला पुरुष वेतन में कोई भेदभाव नहीं। सोशल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सभी को पीएफ और ईएसआई सुविधा। खतरनाक काम में एक कर्मचारी भी हो तो पीएफ ईएसआई अनिवार्य। गिग वर्कर्स भी कवर। नाना नानी सास ससुर को भी लाभ। 10 कर्मचारी होने पर भी ईएसआई वैकल्पिक तौर पर लागू हो सकेगा। दुर्घटना मुआवजा अब कार्यस्थल आने जाने के दौरान दुर्घटना होने पर भी पूरा मुआवजा मिलेगा। आईआर कोड, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी ग्रेजुटी और नियमित कर्मचारी जैसी सुविधाएं। हर संस्थान में ग्रीवेंस सेल्स अनिवार्य जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी। कमिश्नर ने कहा कि ये कोड श्रमिकों के हित में है और ठेका मजदूरों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। बेसिकली आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने जो है 4 श्रम कानून बनाया है और हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि भारत सरकार ने जो भी एक महत्व उद्देश्य लेके एक कानून को बनाया है वो जो है ग्राउंड में पहुँचे और वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ को इसके बेनिफिट के बारे में पता चले। ये हमारा उद्देश्य है और आप लोग जो है इस चीज़ को सहज तरीके से इसको उनको तो पहुँचा सकते हो, इसलिए हम आपके साथ उसके बारे में बात करने के लिए बुलाए थे। तो पहले हम लोग थोड़ा वेज कोड के बारे में बात कर ले। हाँ, तो जो 4 श्रम कानून बनाए हैं उसमें से पहला है वेज कोड। और ये पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था और मिनिमम वेजेस एक्ट था, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट था और आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था। ये सारे कानून को मिला के एक कानून बनाया गया, वेज कोड बनाया गया। और इस कोड के बेनिफिट जो ये है कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज। यूनिवर्सल मिनिमम वेज क्या है कि पहले बस मिनिमम वेज शेड्यूल एम्प्लॉय को ही मिलता था। जो कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता था वहाँ पे ही मिनिमम वेज एप्लीकेबल था। लेकिन अब जो है मिनिमम वेज एक्रॉस सेक्टर, मतलब हर कोई मिनिमम वेज का हकदार बनेगा और हर किसी को सरकार का जो भी फिक्स किया गया है, जो भी जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेज मिलेगा। इसके चलते पहले 30% लोगों को मिनिमम वेज के दायरे में आते थे, अभी 100% लोग जो है मिनिमम वेज के दायरे में आ जाएंगे। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि सरकार जो है फ्लोर वेज फिक्स करेगा, उससे कम कोई भी राज्य सरकार वेज फिक्स नहीं कर सकेगा। ठीक है। तीसरा बेनिफिट है वेज सीलिंग। आप देखिए जो भी यहाँ पे वर्क एम्प्लॉइज़ है या ऑफिसर है या वर्कर है जो भी है, 24,000 से अगर किसी का तनख्वाह कम है, अगर उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है तो वो कंप्लेन कर पाता था। लेकिन आज के बाद ये कानून लगने के बाद किसी का कितना भी तनख्वाह 1 लाख हो, 50,000 हो, 70,000 जो भी हो, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है अगर उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है। उसके अलावा वेज के डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या होता था कि वेज के डेफिनेशन सारे कानून में अलग अलग था और जो है कंपनी ने अपना जो है लाइबिलिटी कम करने के लिए बेसिक को छोटा करके रखता था। बेसिक को छोटा मतलब क्योंकि उसमें बेसिक और डीए के हिसाब से क्या देना पड़ता था, उसको अर्न लीव देना पड़ता था, मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ता था। ये सारी चीज़ को जो है कंपनी अपना फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब बचाने के लिए वो बेसिक को कम कर देता था। अब सरकार ने ये किया कि 50% से
जो है एटलीस्ट आपको 50% रखना पड़ेगा बेसिक और डीए मिला के, जो भी अलाउंस। तो इसके चलते सारे फाइनेंशियल बेनिफिट एम्प्लॉय का बढ़ जाएगा, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, अर्न लीव हो गया, आपका ग्रेचुइटी हो गया, हर चीज़ के लिए आपका बेनिफिट बढ़ जाएगा। ये हो गया पहला, मतलब और एक पॉइंट है। उसके अलावा पहले आपका जो है बोनस क्लेम करने का कोई प्रोविज़न नहीं था लॉ में, लेकिन अभी बोनस के लिए भी क्लेम करने का प्रोविज़न है। और कभी भी किसी को पेमेंट नहीं मिला, जो भी मिनिमम वेज नहीं मिला या टाइमली पेमेंट नहीं मिला, तो क्लेम करेंगे। अगर क्लेम पे अगर मतलब जो है क्लेम में अगर उनका जो भी डिमांड सही पाया जाता है तो उसको कंपनसेशन 10 गुना मिल सकता है, अप टू 10 टाइम्स मिल सकता है। इसके अलावा पहले पुराने जो एक्ट था उसमें 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड था कोई भी कानून जो है किसी का, लेकिन अभी जो है 3 साल हो गया, मतलब 3 साल का पुराना केस भी आप केस फाइल कर सकते हो। इसके अलावा कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, जितना फीमेल को मिलता है उतना ही मेल को सैलरी मिलेगा, और जितना मेल को मिलता है उसको फीमेल को उतना मिलेगा। और जो भी केस में अगर डेथ हो गया, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई अगर किसी का डेथ हो गया, तो पहले ठेकेदार बोल रहा था कि भाई हमें तो उसका फैमिली पता नहीं मिला तो कैसे पेमेंट दे, लेकिन अब ये रूल बन गया कि भाई उसको पैसा लाके इस ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर जब वो उसका फैमिली मेम्बर मिल जाएंगे तो उसको हम वो पैसा हैंड ओवर करेंगे। ये हो गया सारे चीज़ें। और इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट भाग जाता है, तो फिर उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर जो उसका हेडक्वार्टर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा, ताकि सारे पैसा उसको एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगा। तो बेसिकली वेज कोड के माध्यम से हमने सारे कैटेगरी के, पहले बस वर्कर तक लिमिट था और कुछ ही वर्कर लिमिट था, आज के डेट में हर एम्प्लॉयज़ तक ये लिमिट रहेगा। तो ये वेज कोड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं। पहले आपका सोशल सिक्योरिटी कवरेज हर किसी को नहीं मिलता था। इस सोशल सिक्योरिटी कोड के माध्यम से भारत सरकार का श्रम मंत्रालय ने सारे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सारे टाइप के वर्कर्स का जो है केयर किया है। पहला है कि पहले ESIC जो है कुछ जोग्राफिकल एरिया में लगता था, जो शेड्यूल जो मतलब जो है एरिया लागू होता था, सारे एरिया में लागू नहीं होता था। लेकिन अब जो है ये एक्रॉस सेक्टर, एक्रॉस मतलब जोग्राफिकल लोकेशन सब जगह पे ESIC लागू होगा और PF लागू होगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DCP ट्रैफिक PVG सतीश पशुमार्थी ने मंगलवार को दुर्गापुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 8 दुर्घटना प्रवण स्थानों ब्लैक स्पॉट का दौरा किया। ये स्थान है RIP प्लॉट, MAMC मोड़, प्याला काली मंदिर क्षेत्र, फरीदपुर फाड़ी के सामने, रतुरिया, अंगदपुर, भिरंगी चासीपाड़ा, ओल्ड कोर्ट मोड़, मेन गेट और गोपाल मठ आदि। इन इलाकों में फैक्ट्री वाहनों का भारी दबाव, बिना जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल के पैदल पारापार और सटे हुए बस्तियां होने से लगातार हादसे हो रहे हैं। DCP ने कहा सभी 8 स्पॉट्स का निरीक्षण कर लिया गया है। NHAI से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल आदि बनाने को कहा गया है, जो काम शुरू हो चुका है। पुलिस अपनी तरफ से सख्ती कर रही है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अभियान भी तेज कर दिया गया है। इस दौरान ACP ट्रैफिक राजकुमार मालाकार, OC सतीश नाथ सील, संदीप सोम सहित ट्रैफिक गार्ड के अधिकारी मौजूद रहे। तो आज के আমরা আমাদের অফিসারকে নিয়ে ভিজিট করেছি আসানসোল দুর্গাপুরে যে ব্ল্যাক স্পট আছে, বিশেষ করে আমাদের মুচিপাড়া ট্রাফিক গার্ড আর দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডে যে ব্ল্যাক স্পটগুলো আছে, তো ইন্দো আমেরিকান মোড় থেকে শুরু করে আমাদের রিঙ্গি চাষিপাড়া আছে, তারপরে কোর্ট মোড় আছে, আর এগুলো সব আমরা ভিজিট করেছি। পিয়ালা কালীবাড়ি আগে অনেকটাই অ্যাক্সিডেন্ট হতো, আর আমরা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। আর তারপরে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি আছে ওনাদেরকেও আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে, তো ওনারাও হেল্প করছেন। আর ওনাদেরকে আমরা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগে আছি। এবার ভিজিট করতে এসেছি কি অবস্থা আর কি আরো ভালোভাবে আমরা অ্যাক্সিডেন্টগুলোকে প্রিভেন্ট করতে পারি। যেমন সাধারণ মানুষ যারা অভিযোগ করে, যারা গাড়ি চালায়, যে রাস্তায় অনেক জায়গায় লাইট নেই, তার জন্য রাতে সমস্যা হয়, এই নিয়ে আপনারা কি বলেন? লাইটকে নিয়ে যে কোনো জায়গাতে, বিশেষ করে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয়, তো আমরা অলরেডি চিঠি করে রেখেছি NHAI কে, ওনারা কাজ করছেন আর আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে ফলো আপ করছি। আর যেখানে প্রয়োজন, মানে যে ওল্ড কোর্ট মোড়ের আগে কিছু আগে একটা ডিসপ্লে আমরা নিজের রিসোর্স থেকে আর নিজের আমরা ওটাকে লাগিয়েছি। এই অ্যাক্সিডেন্ট স্পট যেহেতু অনেকটাই পারাপারের জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তো এটা আমাদের মানে কাজ চলছে। সেটা দেখা যাচ্ছে যে বিগত 2 দিন ধরে যে বাসে যারা ছাদের চেপে আসছে
আপনাদের পুলিশের পক্ষ ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে তাদেরকে নামানো হচ্ছে, এরপরে কি কোনো ফাইনের ব্যবস্থা হবে বা কিছু এই ধরনের? না, ফাইনের কুয়াশাতে যারা আসছে ওদের কিছুদিনের মধ্যেই চা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আর নাইটে বিশেষ করে আমরা ড্রাঙ্ক এন্ড ড্রাইভিং এর ড্রাইভও করছি অ্যাক্সিডেন্ট গুলো কমানোর জন্য, আর আমরা ভালো রেসপন্স পাচ্ছি। के प्रायोजक हैं आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई,